बेहजाद साहब बड़ी ही चालाकी से बेवकूफ नदीम और आफताब से अपनी बेटी पारस को किडनैप करवाने के बदले में इन दोनों को अरेस्ट करवाने का फैसला कर लेते हैं। और जिस रोज आफताब की पारस के साथ एंगेजमेंट होने वाली होती है, जहां शहर के सारे नामी गिरामी लोग मौजूद होते हैं, उसी वक्त बेहजाद साहब साफ साफ इस शादी से इनकार कर देते हैं, यह बोलते हुए कि मैं उस शख्स के साथ भला अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकता हूँ जो खुद पारस की किडनैपिंग में मुलव्विस हो। बेहजाद साहब सारे सबूतों के साथ नदीम और आफताब को एक्सपोज कर देते हैं। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंचकर नदीम और आफताब को हथकड़ी लगाते हुए अपने साथ ले जाती है और बेचारी शाहीन रो रो कर अपने भाईजान से माफी मांगती रह जाती है। लेकिन बेहजाद साहब शाहीन की एक बात भी नहीं सुनते। उसी वक्त बेहजाद साहब यह ऐलान कर देते हैं जल्द ही पारस और जवाहर का निकाह होगा। यह बात सुनते ही पारस और जवाहर दोनों ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त रेशम को मरियम से यह पता चलता है कि जवाहर भाई जल्द कराची में अपनी बॉस पारस मैडम से निकाह करने वाले हैं। यह बात सुनते ही रेशम गुस्से में अपने अक्का जान के साथ फौरन कराची पहुंच जाती है। और जिस वक्त पारस और जवाहर का निकाह होने वाला होता है, उसी वक्त रेशम वहां पहुंचकर गुस्से में बोल देती है ये निकाह नहीं हो सकता। रेशम को अचानक सामने देकर जवाहर भी हैरान रह जाता है। उसी वक्त रेशम के अब्बू जान हार्ट अटैक का नाटक करते हैं और जवाहर और पारस का निकाह रुकवा देते हैं। जवाहर उसी वक्त अपने चाचा जान को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ जाफर के चाचा जान उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए बोलते हैं मैं मरने से पहले अपनी बेटी रेशम की शादी तुम्हारे साथ होते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए तुम पारस से शादी मत करना। जावर मजबूरन बिल्कुल वैसा ही करता है और पारस से अपना रिश्ता तोड़ देता है। लेकिन उसी वक्त रेशम अपने अब्बू जान से बात कर रही होती है, आपका हार्ट अटैक का नाटक मेरे काम आ गया। यह बात सुनते ही जवाहर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह रेशम से साफ बोल देता है मैं अब तुम्हारे साथ कभी निकाह नहीं करूंगा। उसी वक्त वह पारस के पास पहुंचकर उससे माफी मांगता है और दोबारा उससे निकाह करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब यह बात वह दुरानी को पता चलती है कि अब पारस जवाहर जैसे वफादार बॉडीगार्ड से शादी करने वाली है, तो वह उसी वक्त अपने आदमियों के साथ पारस को दोबारा किडनैप करने का प्लान बना लेता है। लेकिन जिस रोज पारस और जवाहर की शादी होने वाली होती है, उसी वक्त वाहब दुर्रानी का प्लान उसी पर भारी पड़ जाता है और पुलिस जवाहर के साथ मिलकर वाहब दुर्रानी को हथकड़ी लगाते हुए पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है। लेकिन रास्ते में वाहब दुर्रानी अपने आदमियों की मदद से भागने की कोशिश करता है। पुलिस वाहब दुर्रानी को रुकने के लिए बोलती है, मगर वह पुलिस की बात नहीं मानता और इसी बीच पुलिस फायरिंग कर देती है, जिसकी वजह से वह दुर्रानी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद बेहजाद साहब धूमधाम से जवाहर और पारस का निकाह करवा देते हैं और जवाहर और पारस को स्विट्जरलैंड का हनीमून पैकेज गिफ्ट करते हैं। जवाहर अपनी बीवी पारस के साथ हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चला जाता है, जहां एक रोज जवाहर और पारस बहुत प्यार भरे लम्हे गुजारते हैं और एक दिन अचानक पारस की तबीयत खराब हो जाती है और जवाहर फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर जवाहर को एक खुशखबरी देते हैं, मुबारक हो आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। तो